Hey all, चलिए इस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन दोनों में एक चीज कॉमन है, पार्शियल। Hey all, चलिए इस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इस पे कब्जा करते हैं और इसका एक ऐसा सीक्वेंस देखते हैं कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। ये लिखिए आपके सामने, ये निमोनिक, ये ट्रिक लेकर आया हूं और अभी आपको समझाऊंगा। सेकेंड्स में, चुटकियों में ये पूरी स्ट्रेंथ आपको समझ में भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। होता क्या है, सारी चीज़ें स्कैटर्ड रहती हैं, बिखरी हुई रहती हैं और एग्जाम टाइम में लास्ट मोमेंट में याद नहीं आती कि कौन सा सीक्वेंस पहले लगाना है, कौन सी बात बाद में लगानी है। तो आइए देखते हैं इस पूरी सीरीज को और याद करते हैं। पहले तो निमोनिक, घर घर हर कोई पीता अमरूदों का रस, सिप सिप। क्या बोला, बोलिए। घर घर हर कोई पीता। अब क्या पीता है, कोई पानी पीता है, कोई कुछ पीता है। यहां पे क्या पिया जा रहा है, घर घर हर कोई पीता अमरूदों का रस, सिप सिप। अब ये सिप सिप क्या है, देखिए आएगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अभी आने वाला है, ये सारी बातें मैं समझाने वाला हूं। सिप सिप का मतलब क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जी का मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं जिससे आपको बेहतर तरीके से ये बोर्ड नजर आए। जी फॉर गुआनिडीन, दिस जी फॉर गुआनिडीन टाइप, हिंदुस्तानी अमीन, कश्मीरी अमीन। आपने कश्मीरी सेब खाए होंगे, यहाँ कश्मीरी अमीन है। बड़ा फनी है बहुत ही, हालांकि दोनों इंडियन है। हिंदुस्तानी एंड कश्मीरी बोथ आर इंडियन। हिंदुस्तानी अमीन, कश्मीरी अमीन, पाकी टेरो अमाइड्स। आइए इनके मतलब क्या वो देखते हैं। दिस इज गुआनिडीन। आप अगर अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं तो आर्जिनिन में ये गुआनिडीन होता है, दैट्स व्हाई दैट इज मोस्ट बेसिक। सो यू कैन से दिस इज मोस्ट बेसिक amine and nitrogenous base, you can say. My dear students, guanidine type, अच्छा इसका रीजन देखिए, this nitrogen's lone pair is localized। अगर मैं बात करूं, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड, तो इसी पे अटैक होगा। These are delocalized, delocalized, इसका भी लोन पेयर delocalized। जैसे इस पे अटैक होगा प्यारे बच्चा लोग, इस पे भी 2 H आ जाएंगे, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, दैट्स व्हाई इट इज हाईली बेसिक। नाउ ये तो इसके साथ में ही हो गया साइड में। देखिए यहां पर देखिए हिंदुस्तानी अमीन की डेफिनेशन, ये मेरा HSP का स्टाइल है, ये स्टाइल से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ध्यान से देखिए कि हिंदुस्तानी अमीन का मतलब है हुज नाइट्रोजन्स लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं यहां पर जिससे कि आप फोकस कर पाए इस पर। मैं क्या कह रहा हूं, हिंदुस्तानी अमीन की डेफिनेशन, नाइट्रोजन हुज लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। कश्मीरी अमीन की भी डेफिनेशन है, नाइट्रोजन हुज लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। बोथ आर इंडियन, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका पड़ोस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, खूब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, भर भर के इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन भैया इसका पड़ोस गड़बड़ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा पड़ोसी। तो बस पड़ोस का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो कौन विनर हुआ, ये विनर हुआ, बिकॉज दिस विल गिव मोर इलेक्ट्रॉन टू दिस नाइट्रोजन थ्रू प्लस आई, राइट। और ये उतना नहीं देगा क्योंकि इन दोनों के बीच डिफरेंस ही बहुत कम है। दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन न्यूट्री एंड दैट इज 2.75। नाउ पाकी एंड टेरो, इन दोनों में एक चीज कॉमन है पाकी एंड टेरो में, कि दोनों का लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। जैसे हिंदुस्तानी एंड कश्मीरी अमीन में कॉमन बात क्या थी, दोनों का लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। बहुत बारीक डिफरेंस था माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए डिवीजन करने पड़े, अदरवाइज इन डिवीजन की कोई जरूरत नहीं थी। तो इन दोनों का ही लोन पेयर लोकलाइज्ड, उन दोनों का ही लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। एक बात तो कॉमन सेंस की आती है, द वन हुज लोन पेयर इज लोकलाइज्ड इज मोर बेसिक। क्यों, एक बंधा हुआ खरगोश है, खरगोश छोड़िए, आपके रूम में मच्छर होता है, एक दीवार पे बैठा हुआ मच्छर, दीवार पे बैठा हुआ मच्छर ज्यादा जल्दी मार दोगे, या भागता हुआ मच्छर कभी इधर से सुन सुन भाग रहा है, उस पर अटैक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दीवार पे बैठे हुए मच्छर को आप खटाक से मार दोगे।
तो ये दीवार पे बैठे हुए मच्छर हैं और ये भागते हुए मच्छर हैं। इन दोनों में वो वाला ज़्यादा तेज भाग रहा है, ये धीरे धीरे भाग रहा है। आपने देखा होगा खून, खूब सारा खून पी के मच्छर धीरे धीरे भागता है, ये तेज भाग रहा है, ये धीरे भाग रहा है। आइए देखते हैं इसका साइंस में क्या मतलब है। दिस nitrogen's lone pair is delocalized but slightly delocalized. LP means lone pair, as DLC means slightly delocalized. Why? Benzene is saying भैया हम तो aromatic हैं, हमको तुम्हारे lone pair की जरूरत नहीं है, but nitrogen saying please हमको यहाँ घूमने दो। बट यहाँ देखिए इसके पास 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसके नाइट्रोजन के मिलेंगे तभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। देन ओनली दिस पायरोल इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक। बेंजीन तो पहले ही एरोमेटिक था, तो उसने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत है तो आया करो हमारी बेंजीन में। लेकिन ये कह रहा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से हम तुम बिन रह नहीं सकते, तुमसे जुदा हम हो नहीं सकते, तेरे लिए ही जिया में टाइप का ना। तो हाईली डीलोकलाइज्ड है बिकॉज इसी के इलेक्ट्रॉन से, इन 2 इलेक्ट्रॉन से ही एरोमेटिक है, तो इसको जल्दी खो नहीं सकता। सो वंस अगेन, घर घर हर कोई पीता है अमरूदों का रस। क्या पहले बताओ याद हुआ? तब मैं आगे बढ़ूं सिप सिप पे, मैं साइड में हो जाता हूं और आप मुझे बताइए घर घर हर कोई। मैं हरियाणा में जब था तो मैंने इसका कोड बनाया था, जिज्जी हुक्का पीती है, बट यहाँ पे घर घर हर कोई पीता है अमरूदों का रस। आइए अब ये सिप सिप क्या है देखते हैं। सिप सिप, सिप सिप का मतलब है, थोड़ा इसको छोटा कर दें जिससे कि आप सब देख पाए कि सबसे पहले तो ये मोस्ट बेसिक है। आप देख रहे हैं उस साइड से स्टार्ट हुआ और ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली आ रही है। देख रही है आपको, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, देख रहे हैं आप। सो ये देखिए 2 मिथाइल यहाँ पर लगे हैं और 2 मिथाइल यहाँ पर लगे हैं। इस नाइट्रोजन का साइज अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर हो गया, बिकॉज 1 एटम बिगर, एक और एटम बढ़ा, एक और एटम बढ़ा, 3 एटम तो बड़े हो गए, तो इसके एटम बड़े हो गए। तो ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट के कारण यहाँ SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, यानी कि ये लोन पेयर अब बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ। इन 2 जगह पे स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये नाइट्रोजन आउट ऑफ द प्लेन चला गया, और आउट ऑफ द प्लेन जाने के कारण नाउ दिस लोन पेयर कांट डू रेजोनेंस विद बेंजीन। सो दिस लोन पेयर इज नॉट एबल टू डू रेजोनेंस विद बेंजीन। तो भैया ये क्या रहेगा? लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। याद रखिएगा एनालीन में ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता। कई जगह आप पढ़ लिए होंगे कहीं गलती से कि इनमें ऑर्थो इफेक्ट, नो, उनमें बताऊंगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन होता है, SIP इफेक्ट होता है। लेकिन इसमें अब आप कहेंगे उसमें क्यों नहीं होता? देखिए इस नाइट्रोजन के 2 छोटे हाइड्रोजन हैं तो उतना स्टेरिक हिंड्रेंस फील नहीं होती। आप ऐसे देखो, फिनॉल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता, बेंजोइक एसिड में होता है क्योंकि उसमें COO 3 एटम बड़े होते हैं। तो यहाँ पे भी एक ही एटम बड़ा है, 2 एटम छोटे हैं, तो इन तीनों में ही ऑर्थो इफेक्ट नहीं है। लेकिन इसमें देखिए नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कोई भी ग्रुप लगे हों, ऑर्थो इफेक्ट होगा। तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ये तो हिंदुस्तानी बन गया। अब ये दोनों को तीनों के लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड है। तो भाई अगर मुझे ये आंसर नहीं पता होता तो मैंने इन तीनों में से सबसे ज्यादा कहा होता ये बेसिक है, सच बता रहा हूं, क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों में से कहती कि ये सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, उसको तो छोड़ दिए, वो तो साइड में हट गया। बट ये 3 येलो वाले, इनमें सबसे ज्यादा लॉजिक कहता है कि ये बेसिक होना चाहिए, बिकॉज दोनों मिथाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक स्टेरिक हिंड्रेंस नाम की भी चीज होती है। तो एक्सपेरिमेंटली आंसर यही है कि इन तीनों में ये ज्यादा, ये कम, ये कम। तो अब रीजन क्या दिया जाएगा? तो रीजन ये दिया जाएगा कि इसमें प्रोटॉन एक ही तरफ से अटैक कर सकता है, लेकिन इसमें प्रोटॉन इधर से भी अटैक कर सकता है, इसमें प्रोटॉन तीनों साइड से अटैक कर सकता है। क्या मतलब सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए इधर 2 ग्रुप बड़े लग गए, इनके 3 हाइड्रोजन देखेंगे, 3 हाइड्रोजन, तो इधर से अटैक रुक गया, इधर से रुक गया, सिर्फ 1 साइड से अटैक होगा। इसमें 1 मिथाइल लग गया तो इधर से अटैक नहीं पॉसिबल है, 2 साइड से। इसमें दोनों हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं तो तीनों तरफ से अटैक होगा। तो स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन मींस प्रोटॉन सबसे मुश्किल से कहां पे अटैक कर पाएगा? यहाँ पे वैसे भी आपने देखा था कोविड पैंडेमिक में भीड़ भाड़ वाली जगह पे अटैक करना। दुकान, मान लो ये दुकान है, यहाँ से मिठाई खरीदनी है तो यहाँ से मिठाई खरीदना मुश्किल है क्योंकि बहुत भीड़ है। तो लोग कहते हैं चलो ठीक है,
भाई यहाँ पे थोड़ी मिठाई कम अच्छी मिल रही है लेकिन ईजिली मिल रही है, यहीं से लेना पसंद करेंगे। तो प्रोटॉन खरीदार हैं और ये लोन पेयर मिठाई है, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक। सो दिस इज मोस्ट बेसिक, देन दिस, देन दिस, देन दिस। सो हाउ वाज इट? आई होप आप सभी को याद हो गया। इसी से क्वेश्चन आएंगे, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।